सोचिए कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां लगातार 14 दिनों तक घुप अंधेरी रात रहती है। तापमान गिरकर -130 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है और आसमान में इनविजिबल और जानलेवा रेडिएशन बारिश की तरह आप पर लगातार गिर रही है। वहीं अगर एक छोटी सी गलती या फिर आपके स्पेस शूट में एक छोटा सा छेद या पावर का 1 सेकंड के लिए भी कट हो जाना, तो ऐसी स्थिति में आप 1 सेकंड भी यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इन सब के बाद भी इंसान इस नर्क जैसी जगह को पिछले 60 लाख सालों से लगातार रात के आसमान में देखता आ रहा है। लेकिन अब उसका इरादा यह है कि अब यहाँ पहली बार एक परमानेंट घर बनाया जाए, एक ऐसा बेस बने जो डीप स्पेस में मानव सभ्यता को किसी भी ग्रह पर जाने में मदद करे। अगर हम ऐसा कर सके तो हम टाइम बन सभ्यता सिर्फ कुछ ही सालों में बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नासा के आर्टेमिस मिशन और चंद्रमा के साउथ पोल पर बनने वाले उस महाविशाल मून बेस की, जो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट है। ये केवल कुछ करोड़ों रुपए का नहीं, बल्कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी 3 गुना ज्यादा बजट यानी $30 बिलियन और कहीं तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का ऐसा पहला मिशन है जो पहली बार कुछ घंटों और दिनों की जगह कई महीनों तक इंसानों को पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट पर रहने में मदद करेगा। तो आखिर ये कैसे बनेगा और नासा इसे कब लॉन्च करेगा, इसमें क्या क्या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होंगे और क्यों इसे केवल मून के साउथ पोल पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, अब इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए अपनी कमर कस लीजिए और चलिए मेरे साथ एक बार फिर से चंद्रमा की अब तक की सबसे अनोखी यात्रा पर। नासा के इस स्पेशल मिशन को जानने से पहले आपके मन में एक सवाल तो पक्का आया होगा कि जब हम आज से करीब 50 साल पहले चंद्रमा पर जा चुके थे और उसके बाद भी हमने कई चंद्रयान जैसे भी स्पेशल मिशन किए जिन्होंने चंद्रमा पर पानी के साथ साथ उसके साउथ पोल पर भी लैंडिंग की, तो फिर अब ये मून बेस क्यों? आखिर नासा चांद पर ऐसा क्या ढूंढ रहा है जिसके लिए वो आगे आने वाले कुछ सालों में 73 लूनर लैंडिंग्स की प्लानिंग कर रहा है? और इससे भी सबसे बड़ा सवाल कि नासा आखिर चांद की जानलेवा सर्दी और रेडिएशन से हमारे एस्ट्रोनॉट्स को कैसे बचाएगा? एस्ट्रोनॉट्स कई दिनों तक वहां काम करेंगे, तो ऐसे में वे कैसे सूर्य और ब्रह्मांड के खतरनाक पार्टिकल से बचेंगे जो डीएनए तक को डैमेज कर सकते हैं? इन सब खतरों के बाद भी ये मून बेस और आर्टेमिस मिशन नासा के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आइए ये सब भी अब जल्दी से जान लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 नासा ने अपना आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन ओरायन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद की ओर गए और वहां से फिर पृथ्वी की ओर आए। ये पूरा मिशन 10 दिनों से ज्यादा तक चला और 11 अप्रैल 2026 को पैसिफिक ओशियन में सफलतापूर्वक वापस लौट आया। ये पहला मानव मिशन था जिसने आज से 56 साल पहले अपोलो 13 का पृथ्वी से सबसे दूरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस फ्लाईबाई मिशन में एक समय एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से करीब 4,06,771 किलोमीटर दूर थे। इन 10 दिनों में एस्ट्रोनॉट्स ने कैप्सूल के लाइफ सपोर्ट से लेकर डीप स्पेस के खतरनाक रेडिएशन को भी ऑब्जर्व किया। इस मिशन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नासा अब चांद पर केवल झंडे गाड़ने और पैरों के निशान छोड़ने नहीं जा रहा है। इस बार उनका मकसद है वहां पर परमानेंटली रुकना। लेकिन चांद पर रुकना कोई आसान काम नहीं है। चांद का वातावरण पृथ्वी से पूरी तरह अलग है। वहां हमारी तरह ना तो हवा है, ना ही ओजोन लेयर है जो हमें सूर्य के खतरनाक रेडिएशन से बचा सके, और ना ही ऐसा तापमान जिसमें कोई इंसान एक पल भी जिंदा रह सके। ऐसे में नासा का 20 से 30 बिलियन डॉलर का ये मून बेस प्लान सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उतना ही खौफनाक भी है। आइए सबसे पहले चांद की उस खौफनाक सच्चाई को समझते हैं जिससे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लड़ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ लूनर नाइट यानी चांद पर होने वाली रात की, और कॉस्मिक रेडिएशन यानी स्पेस से आ रहे खतरनाक पार्टिकल्स की।
चंद्रमा पर दिन और रात का चक्र पृथ्वी जैसा नहीं होता। वहां एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और एक रात भी लगभग 2 हफ्तों लंबी होती है। जब चांद पर रात होती है तो वहां सूरज की रोशनी का एक कतरा भी नहीं पहुंचता। इस 14 दिन लंबी रात में चांद का तापमान -130 डिग्री सेल्सियस से लेकर साउथ पोल के गड्ढों में -250 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह तापमान इतना कम है कि इंसान तो क्या, हमारे मजबूत से मजबूत रोवर और मशीनें भी जमकर टूट सकती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस भयानक ठंड से बचने के लिए हम सोलर पैनल से बिजली बना लेंगे, तो 14 दिन की रात में सोलर पैनल्स किसी काम के नहीं रहेंगे। बैटरियां इतनी ठंड में जम जाएंगी, तो फिर सरवाइव कैसे करेंगे? यहीं पर नासा इस्तेमाल करने जा रहा है RHUs यानी रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट्स। ये छोटे न्यूक्लियर पावर डिवाइस हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से लगातार गर्मी और एनर्जी पैदा करेंगे। ये न्यूक्लियर हीटर हमारे एस्ट्रोनॉट्स, ड्रोन्स और रोवर्स को उस जमा देने वाली 14 दिन की लंबी रात में जमने से बचाएगा। इसके बिना मून बेस का सपना कुछ ही घंटों में चकनाचूर हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े दुश्मन यानी रेडिएशन की। ये तो आप जानते ही हैं कि चांद पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सोलर फ्लेयर्स और गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें सीधे चांद की सतह से टकराती हैं। अगर कोई इंसान बिना सेफ्टी के वहां खड़ा हो जाए तो उसके DNA के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिससे उसे पल भर में भयंकर कैंसर और रेडिएशन सिकनेस हो सकती है। इससे बचने के लिए नासा एक बेहद अनोखी तरकीब लगाने वाला है। वो मून बेस को खुले मैदान में नहीं छोड़ेगा, बल्कि चांद की मिट्टी, जिसे लूनर रेजोलिथ कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके बेस के चारों ओर एक मोटी शील्ड बनाई जाएगी। 3D प्रिंटर्स और रोवर्स की मदद से चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी से इन हैबिटेट्स को सुरक्षित किया जाएगा, जो बिल्कुल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरह रेडिएशन को सोख लेगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर चांद पर इतनी मुश्किलें हैं तो नासा इस मून बेस को साउथ पोल पर ही क्यों बना रहा है? चांद का इक्वेटर ज्यादा सेफ क्यों नहीं है? तो दोस्तों, इसके पीछे छिपा है एक ऐसा खजाना जो भविष्य में सोने और हीरो से भी ज्यादा कीमती होगा। मैं बात कर रहा हूं वाटर आइस यानी जमे हुए पानी की। मून के साउथ पोल पर ऐसे कई क्रेटर्स हैं जहां पिछले अरबों सालों से सूरज की लाइट नहीं पहुंची है। वहां भारी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा है। ये पानी सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के पीने के लिए नहीं है। साइंस और केमिस्ट्री के नजरिए से देखें तो पानी से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। ऑक्सीजन से इंसान सांस ले सकेगा और लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के रॉकेट फ्यूल का काम करेंगे। तो दोस्तों, चांद का ये बेस असल में एक इंटरप्लैनेटरी गैस स्टेशन बनने वाला है। वहीं पृथ्वी की तुलना में चांद की ग्रेविटी केवल 16% है। तो ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह या डीप स्पेस में जाना है तो पृथ्वी के भारी ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करने में हमारा सबसे ज्यादा फ्यूल और पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर हम चांद पर अपना फ्यूल बनाकर वहां से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करें तो हमारा स्पेस ट्रेवल बेहद आसान हो जाएगा और बजट भी काफी कम लगेगा। लेकिन इस मून बेस की कीमत बहुत भारी है और इसे बनाना भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। फिलहाल नासा ने अपने मून बेस के लिए एक 3 फेज का प्लान तैयार किया है। पहले फेज में रोवर्स और ड्रोन्स भेजे जाएंगे जो वहां का जायजा लेंगे और 14 दिन की रात में सरवाइव करना सीखेंगे। बाद के फेजों में न्यूक्लियर और सोलर पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी लूनर GPS और हैबिटेट सेटअप किए जाएंगे। उसके बाद तीसरे फेज में लगभग 2033 से 2036 के बीच एक पूरी तरह से फंक्शनल बेस तैयार होगा। यह कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, ये मानव सभ्यता का टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने की ओर पहला सबसे बड़ा कदम है। लेकिन रुकिए, अब यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका ही चांद पर बेस बनाने की रेस में है
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना ने भी घोषणा कर दी है कि वो 2030 से पहले अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारेगा, और वो भी ठीक साउथ पोल पर जहां पानी है। ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। अंतरिक्ष में इस वक्त एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। चांद पर जो भी अपना पहला मजबूत बेस बनाएगा और पानी के रिसोर्स पर कब्जा करेगा, भविष्य के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और मंगल मिशन पर उसी का दबदबा होगा। इसलिए नासा पर भारी दबाव है। अब हम उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जो कई लोग पूछते हैं, क्या मून बेस सच में जरूरी है? जब पृथ्वी पर ही गरीबी, बीमारियां और क्लाइमेट चेंज जैसी इतनी समस्याएं हैं, तो हम $30 बिलियन एक बंजर चांद पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है। इस अनंत ब्रह्मांड में अगर मानव जाति को हमेशा के लिए जिंदा रहना है, तो हम सिर्फ एक ग्रह के भरोसे नहीं बैठ सकते। डायनासोर्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक एस्ट्रॉयड आया और करोड़ों साल का उनका राज पल भर में खाक हो गया। अगर हम सिर्फ पृथ्वी पर रहेंगे तो कोई भी बड़ा ग्लोबल डिजास्टर, न्यूक्लियर वॉर या एस्ट्रॉयड मानव सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। इन सब से बचने के लिए मून बेस हमारा बैकअप प्लान है। ये वो जगह है जहां इंसान मल्टी प्लैनेटरी बनने की मसल मेमोरी डेवलप करेगा। नासा मंगल ग्रह पर जाने से पहले वो सारी गलतियां चांद पर करना चाहता है, ताकि जब एस्ट्रोनॉट 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल पर जाएं, तो उन्हें पता हो कि डीप स्पेस के रेडिएशन, आइसोलेशन और डिप्रेशन से कैसे निपटना है। चांद हमारे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक लैब है। इसके बिना हम कभी भी मार्स या उसके आगे नहीं जा सकते। इसलिए $30 बिलियन का खर्च बर्बादी नहीं, बल्कि मानव जाति के लिए भविष्य का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जरा सोचिए, आज से 50 साल बाद के उस पल को, जब आप रात को अपनी छत पर खड़े होकर चांद की तरफ देखेंगे, तो शायद आपको चांद के उस डार्क हिस्से में कुछ टिमटिमाती हुई लाइट्स दिखाई देंगी। वो लाइट्स किसी तारे की नहीं, बल्कि वहां पर रह रहे इंसानों के शहरों की होंगी। वहां फैक्ट्रियां चल रही होंगी, स्पेसपोर्ट से रॉकेट मार्स की ओर उड़ान भर रहे होंगे, और मानव सभ्यता अपनी एक नई कहानी लिख रही होगी। आज जब अप्रैल 2026 में आर्टेमिस 2 ने एक सफल छलांग लगाई है, तो ये तय हो गया है कि वो दिन अब दूर नहीं। वो समय अब आ चुका है जब इंसान इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए पृथ्वी की बाउंड्रीज तोड़कर बाहर निकल रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने नासा के आर्टेमिस मिशन और उसके मून बेस की गहराई और उससे जुड़ी चुनौतियों और भविष्य को आपके सामने रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अब आप मून बेस के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सच में इंसान वहां एक शहर बसा पाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ साथ साइंस की ऐसी ही शानदार जानकारियों के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी जरूर विजिट करें और उसे बुकमार्क कर लें। इसके साथ साथ साई में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी तुरंत प्रेस करें, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य आपसे ना छूटे। फिलहाल मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।